सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओशो जी के बारे में। ओशो जी ने एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनाई। उन्होंने कहा कि एक साइंस है जो सिर्फ हैंडराइटिंग के बिहाफ पर हैंडराइटिंग के बेसिस पर यह बतला देती है कि जिसकी ये हैंडराइटिंग है वो पर्सन कैसा है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसा नेचर है। तो ओशो जी कहते हैं कि जो ये हैंडराइटिंग वाली साइंस है ये बेस्ड है हाथों के कंपन के ऊपर। यानी कि जो भी कोई इंसान लिखता है तो उसके हाथों में एक कंपन होता है, तो उसकी हैंडराइटिंग में वो कंपन आ जाता है और उस कंपन के बेसिस पर यह बताया जाता है कि वो इंसान कैसा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि जो कंपन हैंडराइटिंग के दौरान आता है वो कंपन आता ही क्यों है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं एक सर्जन का एग्जांपल लेता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में भी लिया था। जैसे कि एक सर्जन है, अगर उसके पास कोई भी रैंडम पेशेंट आता है, कोई भी पेशेंट आता है तो उसका सर्जरी करते हुए उसके हाथ नहीं कांपेंगे। पर अगर उसी सर्जन को अपनी ही वाइफ का ऑपरेशन करना पड़े तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। यानी कि उस वक्त क्या आ गया, उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न आ गया क्योंकि उसकी अपनी वाइफ के साथ इमोशनल अटैचमेंट थी। कंसर्न स्ट्रॉन्ग ये आ गया कहीं इसे कुछ हो ना जाए। जब ये चीज आ गई तो कंपन शुरू हो गया। और जैसे इस सर्जन को ये स्ट्रॉन्ग कंसर्न था और उसके हाथ में कंपन पैदा हो गया, तो ऐसे ही हमारे हर इंसान की लाइफ में बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कंसर्न हैं। यानी कि कंसर्न एक्चुअल में चाहे छोटे ही हैं पर वो हमें बहुत बड़े दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमारे हाथों में भी कंपन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें कोई भी कंसर्न हो सकता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अगर हमने ये कह दिया तो समाज में हमारा क्या बचेगा, सारा समाज हम पर थू थू करेगा। एक इस तरह का कंसर्न है। तो ऐसे बहुत तरह के कंसर्न है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मैं लोगों के बारे में क्या सोचूंगा, मुझे ये काम करना है तो मैं कैसे करूंगा क्योंकि समाज इसकी इजाजत नहीं देता। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। अगर हम और भी सोचें तो हाँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी मेरे दिमाग में आया कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या उनका सही में करियर बन पाएगा, कुछ अच्छी जॉब उनको मिल पाएगी, या उनकी शादी कब होगी, अगर शादी हुई तो क्या उनकी पत्नियां अच्छी मिल पाएंगी या नहीं। तो इन तरह की हमारे दिमाग में बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं और इन्हीं कंसर्न्स की वजह से हमारे हाथ में कंपन होता है। तो इसीलिए जब हम कुछ भी साइन सिग्नेचर करते हैं, स्पेशली ऐसा बोला गया है, तो वो कंपन क्लियर कट दिखाई देता है। तो उन्हीं कंपन के बिहाफ पर हमारे नेचर की प्रेडिक्शन की जा सकती है साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पर। तो आगे ओशो जी कहते हैं कि एक जो बुद्ध पुरुष होता है तो उनकी साइंस की क्वालिटी ही बहुत अलग होती है आम इंसान के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो बुद्ध पुरुष होता है, जो इनलाइटेंड होता है, उनके दिमाग में कोई भी ऐसे फालतू के स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स नहीं होते और उनकी वजह से उनके हाथों में कोई कंपन नहीं होता। जो इसलिए फिर जब वो साइन करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उनका जो राइटिंग की क्वालिटी है वो बहुत ही अलग तरीके की होती है। पर जब आम इंसान सिग्नेचर करता है या कुछ लिखता है तो स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स के कारण उनका माइंड जो है इंटेंगल्ड रहता है, जिनकी वजह से उनके हाथ में कंपन रहता है। तो यही कहते हैं ओशो जी बात कि अगर जिस दिन हमारे हाथ जो कंसर्न स्ट्रॉन्ग हमें खत्म कर देने चाहिए, और जब वो खत्म कर देंगे हैंडराइटिंग के ऊपर भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा। सो ओवरऑल बात ये थी कि जो ओशो जी कह रहे हैं कि हमें ऐसे कंसर्न्स को खत्म कर देना चाहिए, पर इसके बारे में बात हम डिटेल में फिर कभी करेंगे। लेकिन आज का वीडियो यही था कि हैंडराइटिंग से कैसे ओशो जी ने बताया कि कैसे ये दिखाया जाता है या प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये इंसान कैसा होगा, इनके पीछे का लॉजिक क्या है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह लॉजिक समझ में आ गया होगा जैसा ओशो जी ने बताया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।